तो मत करो ना ऐसा मजाक। प्रॉब्लम क्या है? तुम जानते तो हो कि क्या प्रॉब्लम है। किन्नी के बारे में सोच रही हो? हाँ तन्मय, क्या सच है क्या झूठ है मुझे सब पता है, और मैं श्योर हूँ कि गिन्नी झूठ नहीं बोल रही है। 1-2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन मुझे ये सब फेस नहीं करना था। आई एम सॉरी। तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो इतना ही काफी है। आई लव यू। आई लव यू मोर। तुम जानते हो ना तन्मय कि तुम्हारे प्यार से ही मुझे ताकत मिलती है। पहले दिन ही बोला था कि यहाँ आना मना है। भेजे में बात नहीं घुसती क्या? क्यों क्यों वहां आना मना है? आखिर ऐसा क्या छुपा के रखा है वहां पे? मुझे पता है तुम लोग कुछ तो गलत काम करते हो। गिन्नी की जुबान मत बोल, वहम होता है उसे। जागते सोते सपने देखती है वो, मुट्ठी भर भर के नींद की गोलियां खाती है, नशे की लत पड़ गई है उसे। इसलिए गुड्डू उसे यहाँ से बाहर लेके नहीं जा रहा है। ये सब झूठ है। अगर तुझे दिक्कत है तो निकल यहाँ से, अपना सामान पैक कर और जा। मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब हो, कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड? बुला उसे और दोनों लोग भागो यहाँ से। प्लीज मैं माफी चाहती हूँ। आगे से मैं ऐसे कोई हरकत नहीं करूंगी। ये पहले सोचना था। सॉरी, प्लीज हमें यहाँ से मत निकालिए। बेगिंग यू। अच्छा, ऐसा है तो मुझे तुमसे एक चीज चाहिए थी। क्या? तुम बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आज रात तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं बहुत प्यार दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जब से तुम यहाँ आई हो, जब से तुम यहाँ आई हो, एक पल के लिए मेरी नजर तुमसे नहीं हटती है। सच में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई पलक पे गंदी नजर डालने की? मुझे माफ कर दो, काफी वक्त से अकेला हूँ, नशा करके बैठ गया था। सच में मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। पता नहीं जाने अनजाने में क्या हो गया मेरे से। आज के बाद पलक को गंदी नजर से नहीं देखूंगा। आज से मेरी बहन हो। दोबारा अगर ऐसी हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहम नहीं था मेरा, वहम नहीं था।
वो आदमी ने मुझ पे चाकू से हमला किया है और उसने जब मुझ पे हमला किया तो ये मेरा पल्ला भी फट गया और इस पल्ले से होते हुए चाकू हॉल की दीवार की तरफ खड़ा हुआ है। वो हकीकत है। गिन्नी, गिन्नी, वो सच कहती है। उसको कोई सपने नहीं आते। उसके ऊपर सच में हमला हुआ है। गिन्नी, 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 ये गिन्नी कहाँ गई? गिन्नी, 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 गिन्नी कहाँ गई? गिन्नी, 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 गिन्नी कहाँ गई? गिन्नी, गिन्नी भाग गई? गिन्नी, 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 शांत हो जा गुड्डू। तूने गिन्नी को आखिरी बार कहाँ देखा था? हम साथ में ही सोए थे, बगल में सोई थी हमारे वो। लेकिन रात को वो कब भाग गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे गलती हुई थी तो मुझे बताती, मैं माफी मांग लेता उससे, लेकिन उसको ऐसे भागने की जरूरत नहीं थी। रिलैक्स। क्या लगता है पल्लव कहाँ गई होगी? मुझे तो लगता है ना इसी ने छुपाया है। और अब देखो कैसे ढोंग कर रहा है। ढोंग ढोंग कर रहा हूँ मैं? गुड्डू, गुड्डू, सुन मेरी मुझे बात। तो लगता है तूने ही सब कुछ किया है। जिस दिन से तू यहाँ आई है तू ही उसके कान भर रही है गुड्डू, और तू ही भड़का रही गुड्डू है। सुन मेरी बात। देख प्यार से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे वरना। देखा देखा इसका, मुझे पहले से ही पता था कि इसे ने सब कुछ किया हुआ है। आ गया ना तेरा सच सबके सामने। सच मेरा नहीं तेरा आया है सामने। ये हथियार हमें कल रात को हमें सीढ़ियों के पास से मिला था और इसी हथियार से गिन्नी पर हमला हुआ है। तू पागल हो गई है क्या? गिन्नी पे कोई हमला नहीं हुआ था, वहम था उसका, वहम। कोई वहम नहीं था, वो सच कह रही थी। इस चाकू में उसके कपड़े के धागे थे। पलक सच कह रही है, मैं भी वहां मौजूद था। महक, तन्मय, हम सब यहाँ सेफ नहीं है। आज जो गिन्नी के साथ हुआ है ना, वो हमारे साथ भी हो सकता है।
इसका मतलब गिन्नी भागी नहीं है, गायब हुई है। इसका मतलब बात कुछ और है। कोई और नहीं, तुम ही हो वो। देख मैं अभी बोल रहा हूँ वरना बहुत हो गया। गुस्सा ना मुझे मत दिखाना। मुझे पूरा यकीन है कि गिन्नी को गायब तूने ही करवाया है। अब जब पुलिस आएगी ना, तेरे डंडा मारेगी ना, तभी तू सच बताएगा। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। मैंने अपने सारे फंटरों को गिन्नी के बारे में बता दिया है। जहाँ कहीं भी होगी वो उसे ढूंढ निकालेंगे। पंडर लोग, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया आपने? पुलिस का यहाँ कोई काम नहीं है और ना ही पुलिस यहाँ आती है। फिर हमारी सिक्योरिटी का क्या? पुलिस को बुलाइए। अब पुलिस ये पता करेगी कि गिन्नी खुद से गायब हुई है या किसी ने डरा धमका के उसे कहीं भेज दिया। पुलिस की नजर में आप सब लोग गुमशुदा हो और अगर पुलिस यहाँ आई गिन्नी को बाद में ढूंढेगी, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से लेकर जाएगी। ये हॉस्टल की प्रॉब्लम है, हॉस्टल वालों को भी सुलझाने दो। इसीलिए मैंने पौआ को यहाँ बुलाया है। ये हमारी मदद जरूर करेगा। पौआ के बहुत सारे कांटेक्ट हैं। लेकिन गिन्नी को कुछ हो गया तो? गिन्नी को कुछ नहीं होगा। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। जैसे ही गिन्नी के बारे में पता चलता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और पौआ, गुड्डू को संभालो और मैं देखता हूँ अब मुझे क्या करना है। चलो चलो चलो। पलक, तुम उसके लिए इतना सैंटी क्यों रही हो? लेट इट गो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मर्दों को ना लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं आया वो किसी मुसीबत में भी हो सकती है। तन्मय, गिन्नी की जगह मैं भी हो सकती थी। सो प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो और अगर नहीं कर सकते ना तो दूर रहो। आई एम बेगिंग यू। अरे पलक सुनो तो, अरे रुको। मैंने बोला था ना कमरे से कोई बाहर नहीं निकलेगा। वो चादर पे ना खाना गिर गया था तो मैं ये चादर लेने आई थी। जाओ यहाँ से। पलक इतना परेशान रहती है और गिन्नी भी गायब है। देखना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है लव हॉस्टल में।
जनरेटर चलाओ रे, लाइट चली गई है। बैकअप होने में 5 मिनट लगेगा। हाँ, पता नहीं क्या इतनी बार कहा है कि अपने कमरे से बाहर मत निकल। दे दिया है, सब बेहोश पड़े हैं और जीनियस आएगा तो सबको एक एक करके मार देगा। लाइट आ गई है तो सबकी एक एक करके फुटेज देखूंगा, है ना? हाँ, और रात भर मजे करूंगा। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मजा जरूर आएगा। कौन है? कौन है? अरे बता। कोई तो था। एक काम करता हूं, सबके कमरे की सीसीटीवी फुटेज देखता हूं, पता चल जाएगा कौन था। दूसरा कमरा ओके, तीसरा कमरा पलक तो है, तन्मय कहाँ है? तन्मय ही तो नहीं था। चलो बच गया, तन्मय भी है। अब एक काम करता हूँ, अब सबके मजे लेता हूँ। रात का समय है, मजा ही मजा आएगा। पलक, हाँ तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। और बता, तेरे जाने का फिक्स हो गया था ना, तो कब जा रहे हो तुम लोग? नहीं जा रहे हैं यार हम। हाँ क्यों? गिन्नी लापता हो गई है ना, तो कुमार बहुत डर गया है। उसका कहना है कि जब तक गिन्नी का कुछ भी पता नहीं चल जाता, तब तक इस हॉस्टल से कोई बाहर नहीं जा सकता है। इधर आ, सुन मेरी बात, सुन ध्यान से। 2-3 दिनों तक कमरे में ना नहाना ना कपड़े बदलना, ठीक है? और अविरल को भी बोल देना कि वो तुमसे दूर रहेगा। हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है, लेकिन मेरी बात मान ले प्लीज। ठीक है पलक, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। जैसा बोलेगी वैसा करूँगी। ओके। कल मॉनिटर रूम में पलक को स्क्रीन पर इसी जगह बैठे देखा था।
मैं तुमसे ही मिलना चाहता था। क्यों? कोई खास बात? गिन्नी के बारे में क्या जानती हो तुम? किन्नी? किन्नी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपको जानना है तो आप उस गुड्डू से जाके पूछिए। उसी से पूछा था, लेकिन उसने बोला कि पलक ने भगा दिया, भड़का दिया, इसीलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। एक नंबर का झूठा है वो, बहुत झूठ बोलता है। तुम्हें पता है मेरी बहन का नाम भी पलक था। बहुत प्यार करता था मैं उसे। एक वही थी जो मेरे बौनेपन का मजाक नहीं बनाती थी। मैं समझ सकती हूँ। मेरी दुनिया थी वो, बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। उसे भी इस दुनिया की नजर लग गई। वो एक लड़के से प्यार करने लग गई थी जो हमारे परिवार के छोटा था। मेरे घर वाले उस कलंक को बर्दाश्त नहीं कर सके। अपनी झूठी शानो शौकत बचाने के लिए और अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपना इंसाफ मांगने के लिए पुलिस के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने मेरी मदद भी नहीं की। गिन्नी को ढूंढने में मेरी मदद करोगी क्या? ये सारी आईडीज और सिम कार्ड्स मुझे स्टोर रूम से मिले और कल रात को मुझे एक चाकू भी मिला है। उसी चाकू से ना किन्नी के ऊपर हमला हुआ है। मुझे पूरा शक है कि वो चाकू या तो कुमार या उस गुड्डू का है। ये देखिए, ये देखिए। और आपको पता है स्टोर रूम में ना बहुत सारे कपड़े हैं लड़कियों के और लॉन्जरीज भी है। इन आईडीज में से मैं कुछ कपल को मिला भी हूँ। जितना मुझे पता है ये यहाँ से जा चुके हैं और कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली, यही तो शक की वजह है। हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता था। अगर कल रात को मैं किचन के पीछे बना हुआ स्टोर रूम नहीं देखता तो। स्टोर रूम? इस बारे में तो तुमने मुझे नहीं बताया। पौवा, कल रात को मैं चुपके से स्टोर रूम में गया था और वहां मैंने देखा। सारा इंतजाम हो गया है। इनके खाने में वाइग्रा की हैवी डोज मिलाई है। आज रात का खाना खाने के बाद इनके ऊपर ऐसा नशा चढ़ेगा। इसलिए मैंने कल तुम्हें नहाने और कपड़े बदलने के लिए मना किया था। पौवा, ये लोग लव हॉस्टल की आड़ में बहुत बड़ा गौरव धंधा चला रहे हैं और उसी का शिकार गिन्नी हुई है। एक बहन के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जरूर करूंगा। अपना दोनों का ख्याल रखना। ये फोन रखो। जैसे इन आईडीज वाले लड़का लड़की के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे फोन करना। मेरा नंबर इस फोन में सेव है। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। थैंक यू भैया। चलो। दूसरे कमरे को देखता हूँ। मुझे लगता है कैमरे के बारे में पता चल गया है। जाकर देखना होगा मुझे। आ गया फोन। हेलो पौवा, क्या पता चला? पलक का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जो आईडीज उनके पास थी सारे लड़के मर चुके हैं और जितनी लड़कियां थी उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तो अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ना आपने? नहीं नहीं, अभी नहीं। अगर पुलिस को लव हॉस्टल में कुछ भी सबूत नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करें भैया? घबराओ ना तुम लोग, मैं हूं ना। आज रात को आऊंगा, सारे सबूत इकट्ठा करूंगा। बस तुम दोनों कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना। और तन्मय, शाम को मेरा लड़का टेम्पो लेकर आएगा, उसमें से प्याज की बोरी उठाकर तुम स्टोर रूम में रख देना।
बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ ठीक है पौवा।
क्या कर रही हो? पौवा भैया को फोन मिला रही हूँ। पागल मत बनो। पौवा ने मना किया है ना कि कुछ भी हो जाए हम उसे फोन ना करें। हम कब तक यूं ही कमरे में छुपकर बैठे रहेंगे? हमारी एक गलती की वजह से वो भी फंस सकता है। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आई एम श्योर तुम्हारे पौवा भैया बिल्कुल ठीक होंगे। जिसका नमक खाता है उसी की नमक हरामी करता है। चुप! तुझे तो मैं अगर गाली दे ही रहे हो तो असली इंसान को दो। मेरा मतलब है उस ये सब तो मेरे चेले हैं। गिनी। असली गुरु तो मैं हूं। मैं पागल हूं, है ना? मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं। मैं जीनियस हूं, जीनियस। टेक्नोलॉजी का जीनियस। और ये स्टार्टअप मैं चला रहा हूं, लव हॉस्टल। इन सब को यहां डार्क रूम में लेकर आता हूं और अब फिर इनको मैं नीलाम कर देता हूं। क्यों बेपौआ? तू जो जानने आया था सब पता चल गया या कुछ बाकी रह गया है? बॉस, इन लड़कियों के आशिकों का क्या करूं? आज रात को ही उन सारे लड़कों को भगवान के पास और इन सारी लड़कियों। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, कुछ मत करो। ऐसा मत करो, वैसा मत करो। चुप! एक शब्द भी बोला ना तुझे तो तुझे क्या मारूं? कहां मारूं? पहले से ही मरा हुआ है। बॉस, अब तक तो सारे कपल्स खाना खाकर बेहोश हो चुके होंगे। मैं उनको लेके आता हूँ, तब तक आप गिन्नी की बोली लगा सकते हैं। मैंने अभी अभी देखा कुमार बेहोश महक और अविरल को घसीट के लेके जा रहा। यानी अब अगला नंबर हमारा है।
वो हमारे पास आएगा? मुझे लगता है तुम्हारा पौवा भैया बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलो, नहीं तो कुमार आ जाएगा। बॉस, सारा हॉस्टल छान मारा पर दोनों नहीं मिले। रुक, मैं पता करता हूं अभी कहां छुपे हैं। हेलो हेलो ट्विच, बस थैंक गॉड यार तूने कॉल किया। हम यहाँ फंस चुके हैं। जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा। तन्मय तो बिल्कुल टेंशन मत ले। मुझे जैसे ही तेरा मैसेज मिला मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया। तू और पलक थोड़ा इंतजार कर, मैं पुलिस को लेकर आ रहा हूं। भाई भाई जल्दी आ जा भाई। भाई जल्दी आ जा यार, हम यहाँ हॉस्टल के स्टोर रूम में फंसे हुए हैं भाई। भाई जल्दी आ जा यार, आ जा भाई। ठीक है मैं आ रहा हूं। बस इतनी सी बात के लिए रो रहा था। जा स्टोर रूम में। चल गॉड भाई तू आ गया यार। तू मेरे पेट पर लात मारोगे? मैं इतनी मुश्किल से स्टार्टअप चला रहा हूं।
और तुम लोग मेरा धंधा चौपट करने में लगे हो। तू भी इनके साथ मिला हुआ है? इस लव हॉस्टल का मालिक हूं मैं। अपने दोस्तों और जरूरतमंदों को यहाँ बहला फुसला कर बुलाता हूँ, फिर अपना खेल मजे से खेलता हूँ। मार। जी बस। ए, देख, चलो चलो चल, चल चल। चलो। बहुत परेशान किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ा है मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। गिन्नी, गिन्नी, गिन्नी तुम ठीक हो? मैं बोलता हूँ छोड़ मुझे। अब इस गन से क्या डराता है मुझे? समझ में नहीं आता क्या? तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, पहले तेरी आइटम को बेचूंगा और तुझे तड़प तड़प के देख के मजे से एंजॉय करके तेरा खून करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तू? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 मिनट रुक। मैं कहता हूँ खोल मेरा हाथ। What is the name of this slave genius? पलक। बताता हूँ, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, हाथ नहीं लगाएगा उसे तू। कुमार, गिन्नी को छोड़ दो, गिन्नी को प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हारी छोड़ हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो प्लीज, मेरी गिन्नी को छोड़ दो। बस आधे घंटे में सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। कुमार, सुन ले मेरी बात, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पलक 76%। तू ऐसा नहीं करेगा। कुमार, चुप। सुन, तेरे को एक फिल्म की स्टोरी सुनाता हूँ। एक फिल्म में एक हीरो ने एक विलन को थप्पड़ मार दिया था। मालूम है विलन ने क्या किया? उस हीरो की जिंदगी की वाट लगा दी। और आज मैं विलन हूँ, मैं विलन हूँ। कुमार, कुमार, तेरी जिंदगी की वाट लगा दूंगा। पौआ, ये लव हॉस्टल है, लव हॉस्टल। यहाँ का मालिक हूँ मैं और यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, मेरी। क्या तुम दोनों घर से निकल चुके हो? भाभी को लेकर आ रहा है? आजा आजा, भाभी को भी लेकर आ। लव हॉस्टल में तेरी सेटिंग करवाता हूँ, मेरी बहुत अच्छी जानकारी है वहां। आ जाओ।